जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तों मेरे साथ मिलकर लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है स्थानांतर देवता का परिचय। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 543। दीपावली के बाद तृतीया तिथि के दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद बाईसा ने भगवान को बंडी और टोपी पहनने के लिए दी, पान का बीड़ा खाने के लिए दिया और श्री चरणों में जूते पहनाए। इसके बाद भगवान ने हिब्रली से प्रस्थान किया। काचराला मार्ग में भाटपुरी गांव के आग्नेय कोण में एक बावड़ी है। वहाँ करंजखेड़ की देवता आकर निवास कर रही थी। भगवान वहाँ से जाते हुए उस बावड़ी की पूर्व दिशा में जाकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने भक्तजनों को बताया कि करंजखेड़ में पाणु नायक के घर में एक देवता थी, वह हमारी यजमान है। उस पाणु नायक के बाजार घर में जब हम गए थे तब वह वहाँ से निकलकर हमें बिना बताए ही इस बावड़ी में आ गई थी। अब वह अभी भी यहाँ पर ही निवास कर रही है। भगवान के मुख से इस रहस्य को जानकर वहाँ विद्यमान सभी भक्तजनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान जब वहाँ भाटेपुरी में गए तो वहाँ 2 बावड़ियाँ थीं। इस लीला का हेतु लीला के अंतर्गत ही मिल जाता है। करंजखेड़ की देवता के विषय में भक्तजनों को परिचय देना भगवान का मुख्य हेतु था। अगली हमारी लीला है खवनपुरी में कंटीली झाड़ी के नीचे आसन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 544। वहाँ से भगवान ने खवनापुरी गांव की ओर प्रस्थान किया। इस गांव के वायव्य कोण में एक कंटीले वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया। कुल्ला करने के बाद भगवान को पान का बीड़ा दिया। थोड़ी देर बाद नाथोबा बाईसा दोनों गांव में भिक्षा लेने के लिए गए। उस समय भगवान के पास लकुदेव ही बैठे थे। सभी शेष भक्तगण कहीं इधर उधर चले गए थे। इसके बाद भगवान ने लकुदेव से कहा, पुण्य महात्मन, इस संसार में सभी लोग ठगे हुए से विचर रहे हैं, पर यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन्हें इस ठगी से मुक्त कर सके। यहाँ कोई व्यक्ति इन्हें समझाने वाला भी नहीं है जो इन्हें कहे कि तुम यहाँ ठगे जा रहे हो। भगवान की इन बातों को सुनकर आगे से कोई न उत्तर दिया और न कोई प्रश्न किया। थोड़ी देर बाद नाथोबा और बाईसा गांव से भिक्षा लेकर वापस आए। उन्होंने अपनी झोली भगवान को दृष्टिपूत करके दिखाई। आगे लीला का हेतु है खवनापुरी में आसन स्थान होने पर यहाँ भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। लकुदेवा को भगवान ने संसार के प्राणियों की ठगी के विषय में जो बात कही है उसमें भगवान का यह हेतु है कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अज्ञानता के अंधकार में ही जी रहा है। बंधी हुई गाय के दृष्टांत के अनुसार इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए जो भी उपाय करता है उससे वह और बंधन में जकड़ जाता है। किसी भी देवता और जीव में इतनी शक्ति नहीं कि वे उसे इस संसार के बंधन से मुक्त कर सके। परमेश्वर जो ज्ञान देते हैं उसे भी वह भुलाकर प्रमादी बन जाता है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत थोड़े ही व्यक्ति सफल होते हैं। इसके विपरीत अधिकतर चक्कर ही काट रहे हैं। कितनी सुंदर लीला है। मतलब हमें परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि संसार के बंधन जीव के लिए कितने दुखदाई हैं और देवता भी नहीं इन बंधनों से मुक्त कर सकते। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और उसका आचरण करके ही हम इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर की बताई हुई बात का आचरण करना चाहिए। अगली हमारी लीला है सभी लोग उलझे हुए हैं। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 545। इसके बाद भगवान ने लकुदेव से कहा, हे पुण्य महात्मन, इस संसार में सभी लोग उलझे हुए हैं। इनकी उलझन को कोई सुलझाने वाला नहीं है। तो उलझन में फंसा है, ऐसा कोई किसी को कहता भी नहीं है। इन बातों को सुनकर लकुदेव चुप हो गए।
उन्हें भी कुछ समय में कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान किस दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं। लीला का हेतु है। इस लीला में भगवान ने इस दृष्टि से मनुष्य की उलझन के विषय में कहा है कि इस जीव को परमेश्वर ने ज्ञान दिया, पर उसमें अन्यथा ज्ञान के भ्रम से वह संसार में भटक ही रहा है। अनेक दोषों से वह जकड़ा हुआ है। देवताओं संबंधी रजतम सत्य युक्त वह अनेक संत असंत कार्य कर रहा है। चतुर्विध कर्मों के कारण वह इस संसार की उलझन में फंसा हुआ है। इन कर्मों के बंधन में बंधी गाय के दृष्टांत के अनुसार उलझता ही जा रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। परमेश्वर भी ऐसे जीवों पर करुणाभिभूत हो रहे हैं। भगवान को भी मतलब इस तरह के जीवों पर दया आती है कि कैसे ये जीव अपने बारे में समझ सके कि हम इन बंधनों से कैसे मुक्त हैं। वो संसारिक कर्तव्यों में ही लगे पड़े हैं, चतुर्विध कर्मफल साधनों को ही करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर का ज्ञान पाने के बाद भी वो अन्यथा ज्ञान को समझ कर चलने में लगे हुए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हमें अपने परमेश्वर के बताए हुए ज्ञान को ही फॉलो करना चाहिए, ताकि हम इस जन्म में ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल के अपने आप को आवागमन के चक्र से मुक्त कर सकें। तो ये हमारी बहुत अच्छी 2 लीलाएं थी। आप सभी भक्तजन इन दोनों लीलाओं का बहुत अच्छे से चिंतन कीजिए। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।